उसके भीतर छिपा है बीज नवनिर्माण का भी। ध्वंस के भीतर छिपा है बीज नवनिर्माण का भी। मत करो मातम, न बैठो हाथ माथे से लगाकर। मत करो मातम, न बैठो हाथ माथे से लगाकर। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कि छत पर कैसे बनाएं क्यारी। इस विषय पर मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने अपने बड़े भाई साहब के घर की छत की क्यारी दिखाई थी। पर जो मेरी ये क्यारियाँ हैं ये कैसे बनी हैं, इस पर बहुत बार प्रश्न आए और मैंने वीडियो ऐसे दूर से दिखा के डाला भी। पर आज मैं पूरा नक्शा बना के, पेपर पर लेआउट बना के पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। ऐसा मुझसे एक व्यूअर ने कहा था कि आप इसे डिटेल में समझाइए, तो फिर मैंने ये प्लान बनाया है। तो अगर आप करना चाहते हैं गार्डनिंग और छत पर बनाना चाहते हैं क्यारी, जैसे कि क्यारियाँ आपको ये मेरी दिख रही हैं, इस तरह की क्यारियाँ आप बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें हैं। और अगर मेरे वीडियो से आपको ज़रा भी कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे प्लीज़ लाइक कर लें और मुझे वीडियो को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ। पहले आप मेरी क्यारियाँ देख लीजिए। एक क्यारी ये बनी है यहाँ। जो मुझसे जुड़े हैं उनने बहुत बार ये देखी है, पर जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं पूरी फिर से दिखा देती हूँ कि ये देखिए क्यारियाँ बनी हैं और इनमें नीचे यहाँ ईंट रखी है, एक ईंट और ये दूसरी ईंट, और इन दो ईंटों पर टिका है ये एक पत्थर। इस तरह से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आज मैं पेपर पे नक्शा बना के बताऊंगी कि कैसे, कहाँ, छत में किस जगह क्यारी बनाना है ताकि वेट की प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो प्रश्न आते हैं उनमें से पहले आप प्रश्न सुनिए कि वो, एक तो प्रश्न यह है कि छत पे सीलन तो नहीं आती। दूसरा प्रश्न यह है कि छत पर वज़न तो ज़्यादा नहीं हो जाता। तो वेट कैसे कैलकुलेट करें और सीलन को कैसे रोकें, दोनों प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लेआउट दिखाती हूँ आपको, जो मेरे श्रीमान जी ने बनाया है और उन्होंने मुझे समझाया है और मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, सामने लेआउट रखा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मकान बनता है तो हम आजकल जो मकान बनते हैं उसमें कॉलम और बीम पर ये छत टिकी होती है। तो कहाँ कहाँ कॉलम है, कहाँ कहाँ बीम है। तो ये जो लंबी पट्टी है ये बीम है। मैं फिर से बताती हूँ। देखिए कि जितनी भी ये लंबी पट्टियाँ हैं ये बीम है और जो ये ब्लू कलर का है ये नीचे खड़ा हुआ कॉलम है। तो 1 2 3 4, ये 4 कॉलम पर एक कमरे की छत होती है। ऐसे टोटल मिला के देखिए, 3 ये, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, ये 6 कॉलम है। इधर और भी हैं। जितना बड़ा मकान होता है उतने कॉलम होते हैं। तो जब हम ये छत डाल देते हैं और ये कॉलम बीम के ऊपर ही छत की दूसरी मंजिल बनती है और इस पर हम दीवार खड़ी करते हैं। तो जब ये कॉलम बीम का एरिया होता है, यहाँ मेरे हस्बैंड का कहना है, एज ए इंजीनियर, वो इंजीनियर है, उनका कहना है यहाँ लोहा बहुत डलता है। इस एरिया में जहाँ ये देखिए रेड बाउंड्री दिख रही है, यहाँ लोहा बहुत डलता है ताकि वो दीवार का वजन सहन कर सके। तो हम जो क्यारी बनाते हैं, हम भी बस क्यारी उसी जगह पे बनाते हैं जहाँ देखिए, यहाँ इसके ऊपर अगर एक और मंजिल बनती तो दीवार यहाँ उठती। तो ये देखिए, इस एरिया में लोहा बहुत है। हमने ये जो रेड कलर की है ये पूरी क्यारी मैंने इस पर, यहाँ देखिए ये बीम पर है, ये बीम पर है, ये बीम पर है और ये बीम पर है। तो आप जब भी ये डिज़ाइन करें छत पे क्यारी, ये बीच का जो एरिया है छत है ये वज़न नहीं ले सकता।
ये नुकसान कर सकता है, छत को डैमेज कर सकता है। तो आप जब भी वेट दें तो आपके ये जितने भी लाइनें हैं, जहाँ से ये 2 कॉलम के बीच में जो बीम की लाइन है, उस बीम के आधा इधर आधा इधर। तो ये चौड़ाई कितनी है वो भी मैं बता देती हूँ। क्यारी की चौड़ाई कम से कम 3/2 की होना चाहिए। मेरी जो है ना, ये देखिए 3/, मेरी 3.5 की, 3.5/2 की, तो 3.6 × 2। आप चौड़ाई ज़्यादा अगर करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा करने से फिर फसल में निराई गुड़ाई में दिक्कत जाती है। तो 3/2 या 3.5/2 की चौड़ाई अच्छी रहती है। लंबाई आप जितनी चाहें मन पसंद कर लें। अब इस बीम पे हम कैसे पत्थर रखते हैं, कैसे बाउंड्री बनाते हैं, ये मैं एक छोटे से मॉडल द्वारा ये भी बताऊंगी। आप पूरे वीडियो में जुड़े रहें। और ये देखिए मेरे बच्चे के लेगो टॉय हैं। मैं एक बार फिर से नक्शा समझाती हूँ, फिर मैं टॉय पर बनाना आपको डेमो देती हूँ कि ये कॉलम्स हैं, ये बीम है, इन कॉलम बीम पे पूरी छत का वेट है, और जहाँ जहाँ कॉलम बीम है उसके बीम के ऊपर हम आधी इधर आधी उधर क्यारी बनाते हैं, क्योंकि बीम वेट ले सकता है, इसलिए वेट की समस्या अब सॉल्व हो गई। अब बीम के अलावा छज्जे पर भी ना बनाए और बीच की छत पर भी ना बनाए, ये बिल्कुल सही तरीका है। और अब आ जाती है बात कि ये सीलन कैसे, क्योंकि हम छत से टच करके बनाएंगे तो सीलन आएगी, तो सीलन रोकने के लिए हम बनाने का तरीका बताते हैं। अब मैं इस कागज़ को हटा देती हूँ। अब आप ये सोच लीजिए कि ये ईंटें हैं, और ये देखिए अब मेरी हेल्प करेंगी मेरे श्रीमान जी। इस पर शेडो आ रही है, यहाँ शेडो आ रही है, ये जगह ठीक है। ये देखिए पहले 4 ईंटें रखिए, पहले ये 4 ईंटें रखिए, 4 ही रखिए। ये हमने पहले 4 ईंटें रख दी समान दूरी पर, और इन 4 ईंटों पर हम पत्थर रखेंगे। ये समझ लीजिए ग्रीन कलर वाला पत्थर है, और ये आधी ईंट खाली छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगला पत्थर जमाने के लिए हम अगली 4 ईंटें और रखेंगे। और ईंट ये हमारी, देखिए आप, हमारी छत की ऊंचाई भी कम है और इसकी भी ऊंचाई कम आ रही है। तो अगर आप इस ईंट को डबल कर देंगे, आप ईंट के ऊपर एक ईंट डबल करके भी बताना, तो ये क्या ऊंचा हो जाएगा। आप जैसे मैंने ये 1 ईंट लगाई है, आप ईंट के ऊपर ईंट रख के 2 ईंट लगा सकते हैं, आप 3 ईंट लगा सकते हैं, जितना ऊंचा करना चाहे। मैं 1 ईंट लगा के बता रही हूँ, फिर मैं 2 ईंट लगा के भी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए अब दूसरा पत्थर रखेंगे इस पर। ये 2 पत्थर रख के मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसी तरह आपको जितनी लंबी क्यारी चाहिए आप पत्थर जमाते जाएं, और ये 2 पत्थरों के बीच में जो बारीक सा गैप है, क्योंकि ये तो टॉय है तो इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो इनके बीच में गैप नहीं आ रहा, लेकिन 2 पत्थरों के बीच में जो गैप बनता है बारीक सा, देखिए आप, इसमें से पानी रिस के नीचे निकल जाता है, तो हमें अलग से ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि हमारी 2 ईंटों के बीच में भी थोड़ा गैप रहता है, तो वहाँ से भी ड्रेन हो जाता है, ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं होती। चूँकि ये पत्थर छत से टच नहीं है, तो नीचे जब ड्रेन होके पानी जाता है, जब पानी नीचे ड्रेन होके जाता है तो वो सीधा छत के थ्रू बह जाता है, और हम इसमें नीचे झाड़ू डाल के मिट्टी से सफाई भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो मेरी राय है कि आप 2 ईंट लगाएं। मुझे पहले अनुभव नहीं था, मैं अपनी क्यारी भी बता देती हूँ। देखो एक बार मेरी क्यारी ये 1 ईंट पर रखी है, और अब मैं दूर से दिखाती हूँ। तो ये करीब है 5 से 6 इंच ऊंची है, ये 5 इंच तो होगी। तो हम यहाँ से झाड़ू डाल के झाड़ लेते हैं, मिट्टी भी साफ़ हो जाती है और पानी भी छत से टच नहीं होता और हवा से सूख भी जाता है। आपको अगर डाउट लगता है तो आप ये 1 ईंट के ऊपर और एक और ईंट रख दें, तो ये और 8 इंच ऊंची हो जाएगी। ऊंचाई आपकी मर्जी पे। कुछ लोग तो ये ईंट की जगह यहाँ कॉलम जैसा बना देते हैं और 15-20 इंच ऊंची भी बना लेते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को। तो ऊंचाई आपके मन के ऊपर है, आप जैसी रखना चाहें। तरीका यही है। देखिए अब ईंटें जमाने का तरीका भी देख लीजिए। तब तक मेरे श्रीमान जी ने ईंटें जमा दी, पत्थरों के ऊपर ये बाउंड्री बन रही है क्यारी की। देखिए ये आप पीले रंग की हैं, ये आप सोच लीजिए कि ईंटें हैं, और जो हरे रंग के हैं वो समझ लीजिए पत्थर। पत्थर कौन कौन से लगा सकते हैं हम? फर्शी लगा सकते हैं, और कौन सा,
कोटा स्टोन लगा सकते हैं, फर्शी लगा सकते हैं, आपके यहाँ जो उपलब्ध हो। कुछ लोगों ने इस पे प्लास्टिक शीट भी मैंने देखा है लगाई है, पर मैंने प्लास्टिक शीट यूज़ नहीं की। मुझे नहीं पता कि प्लास्टिक शीट कितना वेट ले सकती है। अगर आपको छत पर वजन कम करना है, प्लास्टिक शीट लगाएंगे तो कुछ साल बाद बदलनी पड़ेगी। पत्थर लगाएंगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, शीट लगाएंगे तो अब पत्थर लगाएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो मेरे तो पत्थर ही हैं और ये बाउंड्री बन गई, ये एक ईंट की बन गई। बस इसके ऊपर ही हम दूसरी ईंट भी रखेंगे, और दूसरी ईंट जब रखेंगे तो ये जो जॉइंट आ रहा है ना, इसके ऊपर आधी ईंट, ये देखिए, ये देखिए, दूसरी ईंट जब रखेंगे तो हमारी ये मैं जॉइंट नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये जो पहले वाली ईंट है इसका जॉइंट देखिए, ये इस ऊपर वाली ईंट के बीच में आना चाहिए। मैं अपनी क्यारी में दिखाती हूँ अब ले जाके। तो बस इसी तरह हम जितनी लेयर चाहें और रख दें। मैं अपनी क्यारी में ईंट का जॉइंट दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले नीचे ये ईंट रखी है, इधर ये अंदर सरक गई है, एक ये रखी है, इसके ऊपर ये पत्थर रखे हैं जैसे मैंने वो बताए थे ग्रीन, और फिर ये पहली बाउंड्री की पहली, और फिर एक के ऊपर ईंट जब रखी है तो क्रॉस करके रखी है, मतलब आधी आधी ईंट इस तरफ, आधी ईंट उस तरफ। नई ईंट जब रखेंगे तब आधी आधी में डिवाइड करके रखेंगे। तो ये इस तरह लाइन बनना चाहिए, ऐसे स्क्वायर बन जाना चाहिए। देखिए, तो उम्मीद है कि अब आप क्यारी बना सकेंगे छत पर। अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि छत पर सीलन बिल्कुल नहीं होती। जब हम छत बनाते हैं तब इस पर बढ़िया प्लास्टर होता है, और उस प्लास्टर्स के थ्रू नीचे छत पे सीपेज नहीं जाता। और जब ये क्यारियाँ हैं, इनमें से पानी नीचे जो ड्रेन होता है वो छत पे से निकल जाता है और हवा के प्रवाह से सूख जाती है नीचे। मेरी तो कई सालों से है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आई। आप फिर भी मेरे बताने के अलावा जब भी अगर कुछ ऐसा निर्माण करें हैं तो अपने इंजीनियर से ज़रूर सलाह ले लें। सिर्फ मेरी बात पर नहीं जाए तो आपका डबल क्रॉस चेक हो जाएगा। कि उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।